देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह यानी अहमियत दी गई, ऐसा क्यों? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने से अनेक लाभ थे। दूसरा है कि संभवतः उन्हें ऐसी नियतकालीन कार्यपालिका पसंद थी जिसे हटाया न जा सके। सी हमारा है कि बहुवादी समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी के हितों के लिए जो है अनुकूल था। तो आंसर हमारा देखिए उपयुक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया है? सर्वप्रथम पूछ रहा है, तो इसका आंसर देखिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उदयन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए जो है विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था, ऑप्शन नंबर सी। मुख्यमंत्री किसके लिए जो है जिम्मेदार नहीं है? देखिए मुख्यमंत्री दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है, जो कि आंसर हमारा यहाँ पे सी दे रहा है। और राज्य प्रशासन चलाना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ये सब जो है जिम्मेदार होना चाहिए मुख्यमंत्री का। वैसे राज्य सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सी बता रहा है। आगे हमारा 5 नंबर है कि वित्तीय घाटे का तात्पर्य है। वित्तीय घाटे का तात्पर्य है दोस्तों तो सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम। ऑप्शन हमारा जो है 5 का सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए मैथ्स और रीजनिंग, जीके जीएस प्लस इंग्लिश का भी, हिंदी का भी सेट क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम हिंदी और इंग्लिश को इसमें से कौन सा मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना का अधिकार यहाँ पे नहीं प्रदान किया गया है। बाकी देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार है, लिंग समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार। तो आंसर हमारा देखिए यहाँ पे सी जो है गलत हो जाएगा। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में जो है किस गांव को विकसित किया जाएगा? तो आंसर हमारा देखिए भिवंडी तालुका महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो इसका आंसर देखिए हमारा 13 का हो जाएगा नागालैंड। नोट कीजिएगा, नागालैंड जो है इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए जो है 35% आरक्षण का जो है प्रावधान किया है? 35% आरक्षण का यहाँ पे प्रावधान किया है। तो इसका देखिए 14 का आंसर हमारा हो जाएगा 2016 से। 2016 ऑप्शन नंबर ए। बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान जो है कौन सा है? आंसर हो जाएगा राजेंद्र सम्मान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा और संस्कृति जो है किसकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति जो है ये किसकी रचना है? तो ये महात्मा गांधी जी का है। किसका है दोस्तों? महात्मा गांधी का है। देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप सब लोग जब लाइक करेंगे तो मोटिवेशन होगा और आपके लिए बेहतर से बेहतर सेट जो है प्रोवाइड कराने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। अति सुधो स्नेह की मार्ग है जहाँ नेकू सयानप बांक नहीं। उपयुक्त पंक्ति जो है किनकी उक्ति है? तो ये आपको देखने को मिलता है घनानंद का। किसका? घनानंद, ऑप्शन नंबर डी। विष के दांत किनकी रचना है? जो विष के दांत है दोस्तों ये किसकी रचना है? तो ये नलिन विलोचन शर्मा का है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 18 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का यहाँ पे चयन करके बताएं। सही वर्तनी वाले, इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, जो कि आपको बताना है कि जो भूलक्कड़ दिया गया है कैसे लिखा जाएगा, सही शब्द हमारा कौन सा है। तो आंसर हमारा जो डी दिया गया है भूलक्कड़, ऐसे ही लिखा जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। सरला से फल खाया जाता है, यह जो है कर्तव्यवाच्य क्या होगा? कर्तव्यवाच्य जो है क्या होगा दोस्तों? तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सरला जो है फल खाती है, सरला फल खाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में, एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में अगर हम देखें तो 21 का आंसर देखिए संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है। ऑप्शन देखिए हमारा 21 का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आते अगले प्रश्न पे। हमारा 22 नंबर क्या बोला है कि जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या जब हम गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार जो है परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाई जाती है क्या? यानी कौन सी ऊर्जा ऐसे पदार्थ में देखने को मिलता है?
तो ये स्थितिज ऊर्जा देखने को मिलता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे एक व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण को प्रयोग में लाता है वो आपका कौन सा है? आंसर देखिए हमारा 23 का हो जाएगा अवतल दर्पण। नोट कीजिएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। ठोस में चल सकने वाली तरंगे पूछ रहा है। ठोस में चल सकने वाली तरंगे की बात करते हैं तो अनुप्रस्थ हो जाएगा और अनुदैर्ध्य हो जाएगा। तो आंसर हमारा ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ यानी उसी पथ पर सीधे निकल जाती है? आंसर हो जाएगा प्रकाश केंद्र। नोट कीजिएगा प्रकाश केंद्र, ऑप्शन नंबर बी। एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है। यह लेंस कहलाता है क्या? यह लेंस जो है दोस्तों क्या कहलाता है? तो देखिए अवतल हो जाएगा। नोट कीजिएगा अवतल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब जो है बनता है दोस्तों। 27 का सही उत्तर हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण में। नोट कीजिएगा अवतल दर्पण, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है बताइएगा? तो ये हमारा हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वेबर। नोट कीजिएगा वेबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उधर में लटकना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इसका आपका एसआई मात्रक पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा फैराड सही यहाँ पे मीटर हो जाएगा। ये देखिए मैथ्स का प्रश्न है तो इसको भी हम स्किप करेंगे, सीधे जीके जीएस को देखेंगे। और आप सभी लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और डेली सेट लगाइए। देखिए सेट लगाएंगे तभी आपको मालूम चलेगा कि आप कितना प्रश्न सही कर रहे हैं और क्या आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बेहतर से बेहतर आपको सेट जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। बस आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। जैसे बिहार दरोगा के लिए तैयारी होता है वैसे बिहार पुलिस के लिए भी बेहतर से बेहतर वे में आपको तैयारी करवाया जाएगा। बोला कि कपास की पैदावार डैश से जो है या फिर डैश में अच्छी होती है। बताइए 41 का आंसर हमारा क्या होगा? तो 41 की बात करते हैं तो काली मिट्टी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है डैश में स्थित है। यानी जो बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी जो है सही हो जाएगा। समुद्र की गहराई डैश द्वारा जो है मालूम की जाती है। अगर हम समुद्र की गहराई की बात करते हैं तो ये आपको सोनार से मालूम होता है। ऑप्शन नंबर ए। भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको दाभोल यानी महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपको देखने को मिलता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? जो ओजोन परत है ये हमारी रक्षा जो है किससे करती है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण से। पराबैंगनी विकिरण ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। शुष्क सेल का एनोड जो है किससे बना होता है? जो शुष्क सेल है दोस्तों ये किसका एनोड जो है बना होता है? तो ग्रेफाइट कार्बन के बना होता है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 47 का ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे हमारा प्रश्न क्या है? बोल रहा है कि हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार है किसने किया है? हाइड्रोजन बम का आविष्कार ये किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए ये जो किया गया है एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। मानव का सामान्य रक्तदाब जो है कितना होता है? मानव का सामान्य रक्तदाब जो है ये कितना होता है? तो ये तो आपको पता ही होगा 120/80 होता है। 120/80 ऑप्शन। उपस्थि या हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। आंसर हो जाएगा कैल्शियम। नोट कीजिएगा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है किसका? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का रासायनिक नाम क्या है?
आंसर देखिए हमारा 52 को हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील जो है किसकी एक मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील जो है दोस्तों ये किसका एक मिश्र धातु है? तो लोहा, क्रोमियम और कार्बन का है। लोहा, क्रोमियम और कार्बन का है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 53 का डी हो जाएगा। कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? कांच को नीला रंग जो है इनमें से किसको यानी कौन प्रदान करता है? तो 54 का देखिए आंसर हमारा हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन जो है क्रियाशील होता है? रक्त स्कंदन में इनमें से कौन सा विटामिन जो है क्रियाशील होता है? तो आंसर देखिए हमारा विटामिन के जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसकी उपस्थिति के कारण जो है गाय का दूध का रंग जो है पीला होता है? जो गाय का रंग का दूध होता है दोस्तों ये आपका पीला होता है तो कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? कैरोटीन, ऑप्शन नंबर डी। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम दोस्तों एक प्रकार से देखा जाए तो मूल रूप से क्या है? तो आंसर देखिए 57 का हो जाएगा प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? देखिए कान में एक छोटी हड्डी होती है जो कि स्टेपिज के नाम से जानी जाती है और यहाँ पे पूछ रहा है कि हड्डियों की संख्या कितनी है कान में? तो आंसर देखिए 58 का हो जाएगा 6 है। कितना है दोस्तों? 6। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। पौधे में जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? आंसर देखिए पानी और खनिज लवण हो जाएगा। पानी और खनिज लवण, ऑप्शन नंबर। प्याज में निम्नलिखित में से किसमें जो है खाद जमा होता है? आंसर हो जाएगा सल्क पत्र, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो देखिए ये जो होता है दोस्तों 61 का ऑप्शन नंबर हमारा अस्थि मज्जा में होता है। नोट कीजिएगा अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं 62 नंबर पे। बोला कि उपभोक्ता शोषण के विरुद्ध जो है कारक है। उपभोक्ता शोषण के विरुद्ध जो है कारण है, देखिए सूचना का अभाव हो जाएगा, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता। आंसर हमारा इनमें से सभी सही हो जाएगा। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का जो है आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो यहाँ पूछ रहा है कि सुझाव किसने दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा जो है इसका सुझाव दिया गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 63 का जो है डी सही हो जाएगा। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः जो है प्रस्तुत नहीं होगा? थोड़ा बहुत आपको बाहर का आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा शोर हो रहा है बाहर, ठीक है, तो इसको आप एडजस्ट कीजिएगा। तो महात्मा गांधी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से 64 को याद रखेंगे। जुलाई यानी 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा किया। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। नोट कीजिएगा अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का जो है निर्माण कराया है? 5वीं मंजिल का जो है दोस्तों यहाँ पे निर्माण करवाया है तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया है। फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो यहाँ पे शिष्य के बारे में पूछ रहा है तो ख्वाजा उस्मान हुरानी के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 67 का जो है सी सही हो जाएगा। आगे है कि एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 जो है किसने जीता है? 2023 दोस्तों ये किसके द्वारा जीता गया है? तो रिकी केज के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 68 का जो है बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति जो है कहाँ से मानी जाती है? ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति जो है दोस्तों मानी जाती है? तो ये आपका देखने को मिलता है आपका स्वीडन, ऑप्शन नंबर बी। बाल्कन प्लान, जो बाल्कन प्लान है किससे संबंधित है? तो ये आपका भारत विभाजन से है, भारत विभाजन योजना से है। ऑप्शन नंबर बी। महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जो है किसने जीता है? आंसर देखिए हमारा हो जाएगा निशा दहिया। नोट कीजिएगा, इनका नाम याद रखिएगा, निशा दहिया। आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की जो है टैगलाइन है? आपका बैंक आपके द्वार ये जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो है दोस्तों यहाँ पे इसका टैगलाइन है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुआ है? ये कलकत्ता में हुआ था और आप इसका सन याद रखेंगे 1854।
ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 73 का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। चीन ने तिब्बत पर कब जो है पूर्ण रूपेण कब्जा किया, यानी पूर्ण रूप से यहाँ पे कब्जा किया? आंसर हमारा हो जाएगा 1959, ऑप्शन नंबर ए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से जो है यहाँ पे ग्रहण किया गया है? तो इसका देखिए आंसर हमारा दिया गया है स्पेन से, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्न में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का जो है कप्तान कहा है? राज्य की नौका का कप्तान कहा है? तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा मुनरो, हेक्टर मुनरो, ऑप्शन नंबर ए। भारत माता किस कवि की रचना है? एक हमारा जो है बनारस में देखने को मिलता है भारत माता मंदिर, तो बनारस में स्थित है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि भारत माता किस कवि की रचना है? तो ये आपका हो जाएगा सुमित्रा नंद पंत, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे है बोला कि तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा तत् प्लस लीन, ऑप्शन नंबर ए। आगे है किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा उपहास करना। क्या हो जाएगा? उपहास करना। दिए गए वाक्यांश में किससे संबंधित अशुद्धियाँ, जैसे मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा संज्ञा। आगे है 81 नंबर कि भारत में विश्व के कितने प्रतिशत जो है आबादी निवास करती है? तो 81 का देखिए आंसर हमारा हो जाएगा 17.5%, 17.5। ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। मैजनी का संबंध जो है किस संगठन से था? मैजनी का संबंध, देखिए मैजनी का संबंध आप अच्छे से याद रखेंगे, कार्बोनरी से था। किससे था? कार्बोनरी से, ऑप्शन नंबर ए। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था दोस्तों? तो नाविक था, नोट कीजिएगा नाविक, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं? आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा, नाम याद रखेंगे नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर डी। 16वां आईपीएल संस्करण का जो खिताब है किस टीम ने जीता है? तो देखिए 16वां की बात करते हैं तो अभी जो हाल फिलहाल में हुआ है, आंसर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग, जो कि गुजरात उपविजेता रहा है। तो आप ये दोनों को याद रखेंगे, ठीक है। निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का जो है विचार प्रस्तुत किया है? गांधीवादी योजना का जो है विचार प्रस्तुत किया है, तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा श्रीमान नारायण अग्रवाल, ऑप्शन नंबर डी। समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? आंसर हो जाएगा एक उपभोक्ता, नोट कीजिएगा एक उपभोक्ता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आते हैं, आगे हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। बोला कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुआ है? कौन से समझौते के अंतर्गत हुआ है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा ब्रेडन वुड्स समझौता, ब्रेडन वुड्स समझौता, ऑप्शन नंबर ए। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो बी आर अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर जो है इसका